हाँ जी, चलो शुरू करते हाँ। श्री गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 29 ਰਾਗਾਂ ਔਰ 30 ਰਾਗਾਂ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, क्योंकि मैं चाहना है कि जो हर कंटेंट है वो अपने को बिल्कुल साफ सुथरा और सही आवे, किसी तरीके की गलती ना हो। इस कारण 30 रागां है वो किस तरीके है उस बारे मैं दसदा है। अगर तुसी गुरबाणी के अंदर देखोगे, गुरबाणी के अंदर 30 रागां है टोटल। अगर आप देखिए गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 31 रागां है। जिहड़ी 31वीं राग है राग जैजावंती, वो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने रची है और किसी भी गुरु साहब ने नहीं रची। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ने 31 रागां भाई, 31 रागां गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है और 31 रागां दे विचों 30 रागां ने जिहड़ियां वो श्री गुरु रामदास जी ने रचियां या वख-वख गुरुआं ने वख-वख जिहड़ियां रागां उस विच रचियां। पर एक राग जिहड़ी सिर्फ और सिर्फ जैजावंती राग है जो वो संबंधित है गुरु तेग बहादुर जी नाल। यह राग होर किसी गुरु नाल संबंधित नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी ने 31 रागां चों होर रागां च भी बाणी लिखी है। हुण आपां गल करदे आ जिहड़ियां 30 रागां बच गईयां उस बारे। गुरु रामदास जी की बाणी है वो 30 रागां दे अंदर है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एक तां 30 रागां दर्ज है। और उस तो बाद जदों आपां प्रोफैसर जगबीर सिंह की जिहड़ी किताब है उस दे विच देखदे हां तां थल्ले 30 रागां दा वर्णन दिता होया हैगा है। और उस तो बाद जिहड़ी अपनी 11वीं की किताब हैगी है उस दे विच भी 30 रागां दित्तियां गईयां हन। तां गुरु साहब दीयां जिहड़ियां रागां है वो 30 रागां ने, परंतु कुछ जगह कुछ किताबां इजियां ने जिन दे विच 29 रागां दित्तियां होईयां ने। ते गुरु साहब की जिहड़ी राग है वो 30 रागां है। ये मैं कल नहीं करवाया सी, अज इसी कारण करवाया बई किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज होवे तां वो ना होवे किसी प्रकार का। तुसी इसलिए वेख सकते हो श्री गुरु ग्रंथ साहब सिख वर्ल्ड है, तुसी डाउनलोड कर लियो। उस दे विच तुसी देखोगे कि जिहड़े चौथे पातशाह की बाणी ते उहदे विच जिहड़ियां रागां ने वो 30 दे रखियां। कई जिहड़े प्रोफैसर ने उन्होंने राग केदार है, जिहड़ी राग केदारा वो मनते ने कि राग केदारा दे विच बाणी नहीं लिखी, परंतु तुसी भावें सिख वर्ल्ड जिहड़ा ऐप है उस दे उत्ते देख लियो, भावें गुरु ग्रंथ साहब विच देख लियो। राग केदार दे विच ही, केदारा दे विच भी जिहड़ी बाणी है वो श्री गुरु रामदास जी ने लिखी हुई है। इस कारण जिहड़ी बाणी है वो श्री गुरु रामदास जी 30 रागां दे विच है। हाँ जी खोसा जी, हुण बोलो बई, क्योंकि आ भी सही गल है कि जिहड़ी 10वीं की किताब है RBSE 10वीं की किताब है 29 रागां दे रखी है। एक अद्धे होर भी राइटर है जिन्होंने 29 रागां दे रखी है, इस कारण कन्फ्यूजन हो सकता है, परंतु आ क्लीयर करके ही लिखा गया है जी। क्योंकि आपां जिहड़ा मैन सोर्स है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब उहनूं फॉलो किया है इस बार, बई किसी प्रकार की कोई समस्या ना होवे। और जिहड़ी तुसी वेखोगे जिहड़ी किताब ऑथेंटिक किताब है अजे तक दी गुरमत काव्य का इतिहास प्रोफैसर जगबीर सिंह है, उन्हें जिहड़ी थल्ले रागां का वर्णन किया है ना वो 30 रागां लिखियां हैगियां। और 640 शब्द है जिहड़े वो हैगे है, 640 शब्द जगबीर सिंह जी अनुसार। और RBSE बोर्ड की जिहड़ी किताब है 11वीं की उहदे विच की करता है 638 शब्द लिखे हुए ने ते वो लिखते 638 शब्द, कई था 639 भी है, 40 भी है। तो इस कारण आपां जिहड़ा ऑथेंटिक है उन्होंने ही मन्निया, क्योंकि जिहड़े प्रोफैसर है विद्वान है लगातार सर्च कर रहे हैं तो एक शब्द उत्ते थल्ले उन्हां तो हो सकता है बई। वो अलग अलग राइटरां दी अलग अलग राय है, परंतु जिहड़ा ऑथेंटिक चीज़ है उसनूं आपां फॉलो किया है। जगबीर सिंह 640 शब्द उन्होंने शब्द गिन के दसे हुए हैं। उस तो बाद RBSE बोर्ड 638 शब्द बई। इस दे विच भी किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना रखियो। और उस तो बाद अगर आपां गल करिए कि किनियां वारां ने, ते गुरु रामदास जी दियां 8 वारां ने और सब तो वध वारां है जिहड़ियां
ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 22 ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਬਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਵਾਰਾਂ ਹੈ ਬਈ, 8 ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 8 ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ बढ़िया सवाल। देखो एक होंगे शब्द, एक होंगे श्लोक, इस बारे पहला आप चर्चा कर लिए। गुरबाणी के अंदर सब तो ज्यादा शब्द ते श्लोक लिखे हुए है। जड़ी पूछा गया जड़ा प्रश्न है वो शब्द है, उस बारे पहला चर्चा करिए। शब्द दे विच की होंदा है, उस परमात्मा दे जड़ा नाम है उसका प्रशंसा होती है। किसी की प्रशंसा की जाए, किसी की उस्तत की जाए, वडियाई की जाए, ये शब्द ते श्लोक राही की जाती है। ते शब्द दे विच की है कि जिहड़ी मात्रा की जिहड़ी बंदिश है वो नहीं हैगी है। अपने हिसाब नाल जिहड़ा लिखारी है वो अपने हिसाब नाल कोई भी जिहड़ी मीटर है वो सैट कर लिया, उन्हें मात्रावां सैट कर लिया, ते उस तो बाद की कहते हैं उसी दे अंदर वो शब्द है लिखदा जाऊगा। शब्द की एक खासियत होती है कि कोई भी लिखारी उन्होंने लिखदा है तो वह मात्रा नाल बंधिया होया नहीं है। जिन्ने का मीटर आप चलावांगे, जिन्नियां मात्रा तो आप शुरू करांगे, मान लो 20 मात्रा तो शुरू करता तो वह 20 का मीटर रहूगा, 19 20 21 22 1 2 उत्ते थले हो सकदियां ने। तो इस दे विच किसी प्रकार की कोई बंधस नहीं है। जे कोई दूजा लिखारी है वो अगर शब्द लिख रहा है तो शब्द लिखते टाइम जो उन्हें 24 का मीटर ले लिया, 18 का मीटर उन्हें सैट कर लिया, तो उसते आधारित ही वो अगे चलेगा। ये होंदा शब्द, और शब्द दे विच खुल होंदी है मात्रावां दी, जिन्नी मर्जी मात्रा वो मात्रा का तुक है जिहड़ी वो लै सकदा है। ये छंद तो संबंधित हैगी है, मात्रा मीटर वगैरह शब्द जो आप छंद करांगे तो उस बारे मीटर बारे छंद बारे इन्हां बारे आप चर्चा करांगे। तो शब्द बारे मैं तुहानूं दसदा हैगा, शब्द वो एक खुला काव्य रूप है जिंदे अंदर किसी प्रकार की मात्रा की कोई बंदिश नहीं होती, और उस दे विच उस्तत वडियाई आदि बारे वर्णन किया जाता है। हाँ जी अरविंदर सिंह जी, जिन्हों फिर उस तो बाद समझ आ जाता ओके SMS भी कर दिया करो, वरना फिर आप दोबारा उस चीज़ को होर विस्तार च लै लीए, होर रिपीट आप कर लीए, कोई इत्थे दिक्कत वाली गल नहीं है, क्योंकि समा अपने कोल काफ़ी है। जिहड़ा भी क्वेश्चन करता है उस तो बाद क्वेश्चन जो खत्म हो जाता है उस वक्त ओके SMS जरूर करे बई। श्लोक नहीं, श्लोक है जिहड़ा वो भी छंद विच नहीं होंदा बई। शब्द और श्लोक है ना जिहड़े वो खुले काव्य रूप हैगे है। श्लोकां विच भी उस्तत वडियाई होंदी है उस परमात्मा दी, और उस दे विच जिहड़ा उन्हें मात्रावां सैट कर लिया उस हिसाब नाल हो गया। कित्थे भी तुसीं श्लोक पढ़ोगे उत्थे आ नहीं होऊगा बई जिवें दोहरा हुंदा है, चौपई होंदी है, उनकी मात्रा है जिहड़ियां सैट होंदियां, पर शब्द और श्लोक दे विच एवें नहीं है, खुले रूप है जी। आ चलो आ हो गया शब्द ते श्लोक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सीगा। ठीक है, जां किसी भी प्रकार का ऑनलाइन क्लास का आपां नूं तां ही फायदा है अगर तुहाडे मन दे विच किसी प्रकार का कोई सवाल आंदा है तो तुसीं पूछ सकते हो, क्योंकि शब्द और श्लोक है ना जिहड़ा इनका की अर्थ है ये तुहानूं किसी भी किताब से नहीं मिलेगा, बहुत घट किताबां च ये दिता होया है। कोई दिक्कत नहीं, तुसीं पूछ सकते हो विच भी अगर तुहाडे मन दे विच अगर ख्याल आंदा है। सारियां जिहड़ियां शंकावां ने उन्हां दा समाधान है जिहड़ा वो जरूरी है। हुण आपां आने हैं वारां दे उत्ते। श्री रामदास जी ने, श्री गुरु रामदास जी ने 8 वारां रचियां बई, 8 वारां। होर इहदा जिहड़ा सूत्र है बड़ा ही शानदार है, गुरमंत्र तुसीं समझ लो, यह है सब विक गए, सब विक गए। मैं याद करने वास्ते बनाया सी बई ताकि किसी तरीके का मेरे जदों भी मैं याद करा तो मैनूं याद हो जाए। तुसीं अपने हिसाब नाल बना लियो, वैसे आ परफेक्ट है, तुसीं वेख लियो। इहदे विच की है, सै दे उत्ते 3 है बई, श्री सोरठ ते सारंग। श्री सोरठ दी वार, सारंग दी वार, 3 तो हो गए सै ते।
फिर एक है भाई बै ते उत्ते, दो बै दे उत्ते है बिलावल ते बिहागड़ा। आ बै दे उत्ते है भाई। फिर उस तो बाद वै दे उत्ते वडहंस है, फिर कह दे उत्ते कानड़ा है भाई। किधर, हाँ जी आ रहा है स्क्रीन पे कानड़ा। और गह दे उत्ते जिहड़ा है, इस गह दे उत्ते है गौड़ी। इस तरीके नाल जिहड़ियां आपां 8 वारां है उसके नाम है वो याद रख लेने है। नाम इस प्रकार है, देखो सह दे उत्ते, सह दे उत्ते सब तो पहला आपां लैने हैं भाई 3 नाम है सह दे उत्ते। 3 वारां दे नाम है सिरी, सोरठ ते सारंग। और उस टाइम जो मैं आप पिछले गुरु कराए सी तो उत्थों मैं उस टाइम मैं दसिया भी सी तुहानू सह दी क्यूब, सह दी क्यूब उस टाइम सूत्र लिखाया सीगा और ये बदलिया इस कारण नहीं भाई अगे भी आपां चेते रखे, ध्यान रखे, क्योंकि एक जिहड़ा अपना कोई भी आप करवाने हैं उस दे विच एक ही सूत्र रहे और आपां याद रहे। सह दे उत्ते 3 सीगे तो आपां कहा सिरी, सोरठ ते सारंग। फिर उस तो बाद की है कि बै दे उत्ते, बै दे उत्ते 2 है भाई, वह दे उत्ते 2 है बिलावल ते बिहागड़ा। इत्थे वह दे उत्ते 1 है वडहंस, कह दे उत्ते है कानड़ा, गह दे उत्ते है गौड़ी। अपना सूत्र है सब विक गए। ते इस दे उत्ते की कहंदे 8 वारां है, भावें तुसीं 8 वार है जिवें उवें याद कर लियो, उवें ही 8 वारां याद कर लियो, वरना ये सूत्र ते याद कर लियो। 2 मिनट भाई। अच्छे, हाँ एक क्वेश्चन आया वारां ते रागां दे विच की अंतर है भाई। ਜਿਹੜੀ राग होंदी है ना वो की होंदी है कीर्तन वास्ते होंदी है, ये संगीत नाल संबंधित है। राग जिहड़ा शब्द है वो संगीत नाल संबंधित है और जिहड़े कीर्तनीय है क्योंकि अपनी जिहड़ी सारी बाणी हैगी है वो जपजी साहब है जिवें होर कुछ बाणियां ने जिहड़ी की कहंदे है कि रागबद्ध नहीं है और बाकी सारियां बाणियां है और रागबद्ध हैगियां है। और गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते विच जिन्नियां भी बाणियां है वो 31 रागां दे उत्ते आधारित है। राग जिहड़ा शब्द है वो संगीत नाल संबंधित है, जिहड़े कीर्तनीय है वो वख वख जदों शब्द उचारदे ने तां उस समय उस हिसाब नाल जे आसा राग च है तां वो आसा राग दे उत्ते ही शब्द गाणगे। ये तां हुंदी है राग। उस तो बाद आपां गल करदे हैं वार दी। वार दे विच की हुंदा है कि वार दा जिहड़ा अर्थ है वो की है कि जिवें वार का जिहड़ा अर्थ है वो कई अर्थां विच लिता गया। ये है कि वार करना यानी कि युद्ध तो संबंधित जिहड़ा हैगा, युद्ध तो संबंधित जिहड़ी गल है। पुराने टाइम दे विच वारां लिखियां जांदियां सी और उस दे विच जिहड़े योद्धे हुंदे सी उन्हां दी वडियाई उस्तत कीती जांदी सीगी। परंतु गुरु साहिबां ने की कीता कि अध्यात्मक वारां लिखियां। जिहड़ियां पहलां वारां सीगियां वो अध्यात्मक वारां नहीं सीगियां ते गुरु नानक जी ने सब तो पहला अध्यात्मक वार लिखी आसा दी वार, वो अध्यात्मक वार सी। तां सिद्धा ने पूछिया भी सी वार लिखते टाइम बई जिहड़ी आ तुसीं वार लिख रहे हो इहदे विच जिहड़ा विरोधी पक्ष होवेगा वो किहड़ा होवेगा। तां उन्हां ने कहा सी जिहड़ा मनमुख है और जिहड़े विकारां वाला बंदा है वो की कहंदे है कि इहदा विरोधी रहेगा। वारां दे विच की हुंदा है कि युद्ध वडियाई वगैरह इस बारे उन्हां दी युद्ध वीरां दी उस्तत होंदी है। परंतु अध्यात्मक वारां दे अंदर उस गुरमुख दी उस्तत होंदी है और जिहड़ा मनमुख है और जिहड़े विकार हैगे है उन्हां दे विरुद्ध उनदी लड़ाई होंदी है। ते वार जिहड़ी होंदी है वो पौड़ी दे अंदर होंदी है। पौड़ी दे विच की हुंदा है कि जिवें आपां कोठे नाल पौड़ी लगाने आ और एक पड़ा दूजे पड़ा ते चढ़दे चढ़दे आपां अखीर दे विच उस कोठे दे उत्ते चढ़ देने आ। इसी प्रकार जिहड़ी वार दे विच पौड़ी दा इस्तेमाल कीता जांदा है उत्थे विचारां नूं की कहंदे आ कि स्टैप बाई स्टैप चलदे होए अखीर तक सिरे तक लगाया जाता है। ते वार दे अंदर जिहड़े छंद इस्तेमाल होंदे आ पौड़ी दे विच वो है निशानी ते सिरखंडी छंद। वार दे अंदर सिरखंडी छंद होंदा, उहदा सिरखंड होंदा हैगा। ते इहदी की कहंदी है वार जदों भी लिखी जाएगी तां वो पौड़ी दे विच लिखी जाएगी और उहदे जिहड़े छंद ने वो सिरखंडी ते निशानी छंद है जिहड़े पौड़ी दे विच वो की कहंदे है कि निश्चित है उनके विच लिखी जाती है। होर भी लोगों ने कोशिश की वार नूं पौड़ी तो इलावा होर इस्तेमाल करन दी, परंतु वो इन्ना नहीं चल सकिया, अमूमन तौर पर आया।
ਤੇ ਵਾਰ ਔਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਰ ਰੋਕਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਤੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਗ 'ਚ ਗਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੋਰਠ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਉਹ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਗ 'ਚ ਗਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਓਕੇ SMS ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ 6 ਅਰਥੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਅਗਰ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 22 ਵਾਰਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਵਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਕ ਗਏ। ਸਹਿ ਤੇ ਸਿਰੀ ਸੋਰਠ ਸਾਰੰਗ, ਸਹਿ ਦੀ ਕਿਊਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਹਿ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਤੇ ਬੜਹੰਸ, ਬਿਲਾਵਲ ਤੇ ਬਿਹਾਗੜਾ, ਵਹਿ ਤੇ ਬੜਹੰਸ, ਕਹਿ ਤੇ ਕਾਨੜਾ, ਗਹਿ ਤੇ ਗੌੜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਭਲਾ ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ। ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ 2 ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਬਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਸਿਰੀ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਆ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਆ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ। ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤ੍ਰਿਆ ਗੁਣ ਹੈ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਆ ਗੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਸ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਨਖ ਸਿੱਖ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਿਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਦੇਵੀ ਔਰ ਤ੍ਰਿਆ ਗੁਣ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
उस तो बाद सदाचार की गल की है। सदाचार गुणा की गल की गई है कि मनुख नू सदाचार गुण है वो अपनाने हैगे है, कुकर्म कुरीतियां वगैरह वो छड्डणियां ने। और श्री इत्थे संपत्ति की देवी की गल की गई है, तो इत्थे की गई है गल ये कि जिहड़ी संपत्ति है जिहड़ी आपां इकट्ठी करनी है, वो सिर्फ संपत्ति सिर्फ इन्नी कि अपना पेट भर जाए, ना कि ढेर सारी आपां संपत्ति इकट्ठे करते रहिए और उस परमात्मा नू भुल जाइए। इत्थे की है कि माया आधारित है, भाई आपां सिर्फ उन्नी क माया चाहिए है कि जिस नाल अपना पेट पल सके, गुजारा चल सके। माया ते आधारित है, परंतु माया तो की है, निर्लेपता है। माया तो निर्लेपता है। एवें ना होवे कि अपना जेड़ा मनुख दा जेड़ा अध्यात्मक तौर ते अगर देखिए मनुख दा जेड़ा मैन कम है वो सिर्फ इन्ना है कि इन्नी कमाई होवे कि उनका पेट भर जे, और उसने जिहड़ी कमाई करनी है वो नाम की कमाई करनी है, नाम दे नाल जुड़ना है उन्हें, ना कि मनुख ने संपत्ति इकट्ठी कर भाई ज्यादा तो ज्यादा मैं संपत्ति बना ला, ऐसा कुछ नहीं है। इस विच की है, माया ते आधारित है। भाई एवें भी नहीं आप घर बार त्याग कर दी। गुरबाणी आ चीज नहीं कहती। गुरबाणी कहती है कि गृहस्थ जीवन है तुसी अपनाओ, अपनी किरत करो और अपना पेट है जिहड़ा पालो, परंतु एवें ना होवे तुसी वड्डियां वड्डियां प्रॉपर्टियां बनाने लग जाओ और उस परमात्मा नू भुल जाओ। इत्थे जिहड़ी आपां संपत्ति इकट्ठी करनी है वो नाम दी करनी हैगी है। इस राही आ गल है वो समझाई गई है श्री दीवार दे अंदर। मतलब इन्हां दोनों चीजों नू, श्रृंगार सदाचार ते संपत्ति नू, श्री गुरु साहब ने अध्यात्मकता दी वल है जिहड़ा वो मोड़ दिता है। हुण अगली वार दी अगर आपां गल करिए, गौड़ी दी वार, इस दे विच जिहड़ा विषय है गौड़ी दी वार दे विच जिहड़ा विषय है वो है जिंदगी, मौत, आवागमन, मुक्ति दी गल है जिहड़ी वो इहदे विच कीती गई है गौड़ी दी वार दे विच। जिंदगी दी गल, मौत दी गल, आवागमन दी गल। आवागमन आना जाना, भाई जिंदगी ते मौत, बंदा इत्थे आया है और फिर एक दिन उन्हें चले जाना है। भाई आवागमन किस ते होगा? घोड़ी ते होगा। तो गौड़ी दे नाल घोड़ी नूं तुसीं कनैक्ट कर लेना। कनैक्ट करदे होए घोड़ी जिहड़ी हुंदी सी पुराने समय दे विच आवागमन दा काम करदी सी, तो गौड़ी दी वार दे विच आवागमन दी गल कीती गई। ते आवागमन दी जदों गल कीती गई तो आपां इत्थे समझ जावांगे इत्थे गल की हो रही है। जिंदगी दी गल हो रही है, मौत दी गल हो रही है। भाई जिंदगी च बंदा आ गया, गमन जदों मौत होगी तो वह चला गया। पर जदों इत्थे अध्यात्मक वार है तो गल होवेगी मुक्ति दी। और मुक्ति किवें मिलेगी? मुक्ति मिलेगी गुरु की कृपा नाल, नाम जपण दे नाल। तो एक आवागमन जिहड़ा शब्द है इस दे नाल ही आपां की कहंदे हैं कि इन्हां सारियां नूं एक लड़ी च परो लेना है। आवागमन आना जाना, जिंदगी मौत। फिर आवागमन तो की होया, बंदा की चाहता है? मुक्ति चाहता है। और मुक्ति किवें मिलेगी? मुक्ति मिलेगी नाम जपण दे नाल, नाम जपण दे नाल, गुरु की कृपा दे नाल। यह है गौड़ी दी वार विच। अगे है बिहागड़े दी वार। बिहागड़े दी वार विच की कीता गया है? नाशावानता ते परमात्मा दी महिमा दा गायन किया गया है। उस परमात्मा दी महिमा दा गायन किया गया है। और नाशावानता, भाई धरती के अंदर जो भी बंदा पैदा होया है या कुछ भी है वो बिनस जाएगा एक दिन, इत्थे रहना नहीं है। उस दी गल की है, परमात्मा दी महिमा गुणगान किया है और नाशावानता दी जिहड़ी गल है वो की है। सोरठ दी वार दे अंदर गुरु महिमा, उस गुरु दी महिमा दा गायन किया गया है। अगे बिलावल दी वार, जिहड़ी बिलावल दी वार है वो गुरु जी की सब तो छोटी वार है। गुरु जी की सब तो छोटी वार, श्री गुरु रामदास जी की सब तो छोटी वार है जिहड़ी वो बिलावल दी वार है। और अगर पूछा जाए गुरु ग्रंथ साहब दे विच सब तो छोटी वार केड़ी है? गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर सब तो छोटी वार केड़ी है? वो है बसंत दी वार। वो किने लिखी है? पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने। भाई श्री गुरु अर्जन देव जी ने, पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने बसंत दी वार लिखी है। वो सब तो छोटी वार है गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर। परंतु अगर गुरु रामदास जी की गल की जाए तो गुरु रामदास जी की सब तो छोटी वार है वो बिलावल दी वार है। गुरु रामदास जी की सब तो छोटी वार है बिलावल दी वार, और गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज सब तो छोटी वार बसंत दी वार श्री गुरु अर्जन देव जी की। ये गल्लां दोनों अपने
दिमाग दे विच बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं। और बिलावल दी वार है, उनदे विच गल की गई है, प्रभु की विशालता की सर्वव्यापकता की गल की गई है। इस दे विच प्रभु की विशालता सर्वव्यापकता का जिहड़ा विषय उन्होंने विषय बनाया गया है और बिलावल की वार लिखी गई है। इत्थे तक कुछ समझ ना आया हो बई, फिर आप अगे चलते हैं बई। इस तो इत्थे तक किसी को भी कुछ समझ नहीं आया तो बई चैट राही वो लिख सकता है। ठीक है बई, लगभग समझ आ गया है, क्योंकि एक विषय है जिहड़ा उस दे बारे आप गल की है, किस वार का की है। और उस तो बाद आप जी अगली वार है उसकी गल करांगे बई। हुण आप गल करिए सारंग दी वार दी बई। सारंग दी वार, जिहड़ी सारंग दी वार है वो गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज सब तो लंबी वार है। सारंग दी वार गुरु ग्रंथ साहब दर्ज, सारंग दी वार गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज, गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज सब तो लंबी वार। वो है सारंग दी वार। सारंग दी वार सारियां तो लंबी, सारियां तो लंबी सारंग, सारियां तो लंबी। 2 मिनट भाई। हाँ आ गया जी, खोसा जी आ गया। तो क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आ गया भी। गुरु, हाँ गुरु ग्रंथ साहब सारंग दी वार है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज सब तो लंबी वार सारंग। इस शब्द को तुसी कनैक्ट कर लो भाई, इस अखर को कनैक्ट कर लो। सारंग सारियां तो वड्डी, सारंग सारिया सारियां तो लंबी वार। हाँ भाई, गुरु ग्रंथ साहब के सब तो लंबी वार वो है सारंग दी वार, और गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज सब तो छोटी वार वो है बसंत दी वार, श्री गुरु अर्जन देव जी की। ये 2 वारें हैं भाई, सब तो वड्डी और सब तो छोटी। और इस वार नूं देखो कई वार हैं उनदे विच ये नहीं दस्सिया गया किस दी धुनी किहड़ी वार दी धुनी दे उत्ते गावना है, और कई वारां च दस्सिया गया भाई इस वार नूं इस वार दी धुनी दे उत्ते गावना है। तो यह जिहड़ी वार है वो राय हसने महमे दी वार दी धुनी उत्ते गावना। इस वार नूं सारंग दी वार नूं राय हसने महमे दी वार दी धुनी दे उत्ते गाउण दा उपदेश दिता है। और इस दा जिहड़ा विषय है वो है गुरमुख ते मनमुख। जिहड़ा विषय है वो है गुरमुख ते मनमुख आ विषय। और नान दी नान इस दे विच नाम ते गुरु दी महिमा बारे भी है, नाम ते गुरु महिमा इस बारे भी है। यह है सारंग दी वार। सारंग दी वार श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच सब तो सारियां तो वड्डी, सारियां तो वड्डी सारंग, सारंग दी वार। और इस वार नूं राय हसने महमे दी वार दी धुनी उत्ते गाउण दा उपदेश दिता है। और विषय इहदा की है गुरमुख ते मनमुख, नाम ते गुरु महिमा। यह है सारंग दी वार। उस तो अगे आप गल करिए कानड़े दी वार। जिहड़ी कानड़े दी वार है उस नूं मूसे दी वार, एक मूसे दी वार है भाई पुराने समय दे विच सीगी, मूसे दी वार दी धुनी उत्ते गाउण दा उपदेश दिता है।
ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਗੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਣਾ, ਮਰੋੜਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਈ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਧਿਕਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਤਰ ਵਗੈਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੇ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਚੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰੋੜਨਾ, ਮੂਸਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਮਿੰਟ ਬਈ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੱਸੀ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਾਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 22 ਵਾਰਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੱਸੂਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਈ 40 ਵਾਰਾਂ 39 ਵਾਰਾਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ SMS ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੜਾਈ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪੜਾਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਬਈ। ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ।
हाँ जी, अगे चलते हैं। इस विचों कुछ भी जो ब्लैक बोर्ड से लिखे है, इस विचों कोई समझ ना आया हो तो दसो। फिर एक वार होर रह गई, आप करवा दीए। जी 8वीं वार है, सारिया वार करातियां। सीरी होगी, सोरठ होगी, सारंग, बिलावल, बिहागड़ा, वडहंस होगी। वडहंस रह गई अपनी, कानाडा भी होगी वडहंस। वडहंस दी वार, वडहंस दी वार विच की है कि इस वार नू लल्ले बहलीमे दी जिहड़ी वार है उस दी धुन उत्ते गावन का उपदेश दिता है। और इस विच सच शब्द ते नाम दी महिमा। सच शब्द है जिहड़ी, इसका जिहड़ा विषय है वह है सच शब्द, सच्चा नाम, सच्ची भगती। इस बारे शब्द ते जोर है बई, शब्द के उत्ते जोर है। और नाम दी महिमा, नाम दी महिमा। सारी आध्यात्मिक वार है बई। विचों अगर कुछ भी पुछदा है तो उस तो संबंधित है, थोड़ा अपन एक अंदाजा जा रहे, एक आइडिया जा रहे बई इस विच आ दिता होया। जे उच्च पाए दा अगर वो म्यारी ज्यादा होर विचों डीपली पूछेगा तो सत शब्द ते नाम दी महिमा। और इसलिए जिहड़ी वडहंस दी वार है इसनू लल्ले बहलीमे दी वार दे उत्ते गाउण दा उपदेश दिता है बई। लल्ले बहलीमे दी वार दे उत्ते गाण का उपदेश दिता है बई। वडहंस नू बहलीमे नाल कनैक्ट कर लियो बई, वरना ध्यान च रख लियो जिहड़ा वडहंस दी वार है उसनू किस क्वेश्चन तो यही आना चाहिए है। जिहड़ा पहले पद्धर का क्वेश्चन बनता वही बनता है कि वडहंस दी वार है वो किस दी केड़े बाबा जी दी वार है। और उस तो बाद जे अगर सरल जा क्वेश्चन कह लिए तो उस तो बाद अगला अगर क्वेश्चन बनता तो ये बनता है कि लल्ले बहलीमे दी वार दे उत्ते इहनू गाउण लई किया गया है। उस तो बाद उस तो अगे थोड़ा होर डीप जाएगा तो उस तो बाद सच शब्द ते नाम दी महिमा दे बारे गल की गई है। हाँ जी, इन्हां वारां नूं दूजियां धुनियां दे उत्ते गाउण दा की कारण है, इस दे उत्ते आपां चर्चा करते हाँ कि कई वारां है जिहड़ियां कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है और वो पुराने समय दे विच लोक काव्य रूप है जिहड़ा उस टाइम दियां ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੱਲੇ ਬਹਿਲੀਮੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਵਾਰਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 6 ਵਾਰਾਂ ਸੀ ਉਤਾਦ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, 3 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਰਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਪੂਲਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਦੀ ਤਰਜ ਕੱਢੀ ਔਰ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇਤੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ। ਉਸ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। क्योंकि इस विच की होया कि फिर ये भी बहुत ज्यादा हरमन प्यारियां हो गई। तो गुरु साहब की तो सारी बाणी ही हरमन प्यारी है। तो गुरु साहब ने की किया कि लोक काव्य रूपों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। और हमेशा भला कुछ भी हो जाए, कोई भी जेडे भला नवे कमी आवे लिखारी आन, वो की करनगे उस समय की जिहड़ी पॉपुलैरिटी है उसनूं ध्यान दे विच रखते हुए जेडे है कि उस तरीके का ही विचार पेश करते हैं। पर गुरु साहब की अगर गल कर रही है उस समय ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਪੂਲਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੀ ਇਸ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ
ज्यादा तो ज्यादा लोग है जेड़ा वो आनंद मान सकन, ज्यादा तो ज्यादा रस मान सकन बाणी का। और बाणी तो है ही आनंददायक बई। हाँ जी, जिन्हों का क्वेश्चन जैवे ही उस क्वेश्चन का उत्तर आ जाता उस बाद ओके SMS भी करो, नहीं तो आप दोबारा रिपीट कर देंगे। अरविंदर जी का एक क्वेश्चन सी कि इन्होंने वारां ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ 8 ਵਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾੜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾੜੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝਾੜਨੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਨਮਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਪਦੇ 3 ਪਦੇ ਚੌਪਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ। ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਪਦੇ ਚੌਪਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਪਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੁਪਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੁਕੇ ਕਹਿ ਲਓ। 2 ਤੁਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, 2 ਤੁਕਾ ਲਿਖ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਟਦਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਪਦੇ, ਦੁਪਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 2 ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਬਸ 2 ਪਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਬਸ ਪਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਕ ਜਾਂ ਤੁਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਬੰਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦੁਪਦੇ 2 ਪਦ ਬਈ, ਬਸ 2 ਪਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। 2 ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਪਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਪਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਪਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਤਿਪਦੇ, ਤੀ ਤੁਕੇ, ਤੀ ਤੁਕਾ, ਤਿਪਦੇ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੈ? 3 ਪਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਈ। 3 ਪਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 1 ਪਦਾ 2 ਪਦਾ 3 ਪਦਾ ਚੌਪਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ 4 ਤੱਕ ਚੌਪਦੇ ਤੱਕ 1 ਤੁਕਾ 2 ਤੁਕਾ 3 ਤੁਕਾ ਚੌਪਦਾ ਇਹ ਚੌਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 30 ਪਦਾ 3 ਪਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਪਦ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਕ ਜਾਂ ਤੁਕ ਸਮੇਂ
तुक या तुक समूह ओनू कहते हैं पद, इनू बंद भी कहते हैं भाई। फिर अगे है दुपदा हो गया, तिपदा हो गया, अगे है चौपदा। चौपदा की हो गया 4 पदां की रचना। चौपदा है 4 पदां की रचना। हुण की है चौपदा ते चौपाई दे विच अंतर है भाई, चौपदा ते चौपाई दे विच अंतर है। इस दे विच अंतर है भाई चौपदा ते चौपाई। चौपदा चौपदा 4 पदां की रचना, चौपाई इस दे विच अंतर है। चौपाई है जिहड़ा वो एक मात्रक छंद है। चौपाई की है एक मात्रक छंद है। जो आप छंद करांगे तो उस टाइम करांगे भाई चर्चा, क्योंकि मात्रा गिनती दसना पऊगा भाई लघु स्वर एक होंदा है, दीर्घ स्वर 2 होंदे है। इस बारे आप करांगे। इत्थे एक बार आप थोड़ा आपां नूं पता लग जाए भाई चौपदे ते चौपाई अलग चीज है। एक ही है मात्रिक छंद है, और इस मात्रिक छंद के अंदर की होंदा है कि 15 ते 16 मात्रा, 15 मात्रा या फिर 16 मात्रावां होंदियां भाई। और विश्राम है जेड़ा 7 ते लगूगा, 8 ते लगूगा, पहला विश्राम दूजा विश्राम भी 7 8 ते लगूगा। पर आप इत्थे समझ लो इन्ना ही कि 15 या 16 मात्रावां होंदियां ने चौपाई दे अंदर। चौपाई ते चौपदा दे विच फर्क होंदा है, इस कहानी लिखे। उस तो बाद अगर आप गल करिए भाई दूपदा हो गया, तीपदा हो गया, चौपदा हो गया, ये सारे चौपदियां दे अंदर ही आउंदे हन। हुण उस तो बाद भाई पंचपदा, ये 5 पदां की रचना है भाई, 5 पदां की रचना है। फिर उस तो बाद है 6 पदा। एक ये 6 पदां की रचना है भाई, 6 पदा 6 पदा की रचना है। 6 पदा और छंद दे विच फर्क है, यह भी चीज समझनी है भाई। 6 पदा ते छंद दे अंदर फर्क है। 6 पदा ते छंद दे अंदर फर्क है। की फर्क है? जिहड़ा छंद हुंदा है वो मैं तुहानू कल करवाया भी सीगा, पिछले जिहड़े अपना क्लास लगी सी उस विच कराया सी। जिहड़ा छंद हुंदा है ना वो की है कि जिवें पुराने समय के अंदर हुण तां इहदा रिवाज थोड़ा घट गया या बिल्कुल ही खत्म हो गया। छंद की हुंदा है कि विआह दे मौके ते जिहड़ियां जिहड़ा वो लाड़ा हुंदा है उस तो आउंदियां सालियां जिहड़ियां वो छंद सुणदियां। परंतु इत्थे की कहते हैं कि जिहड़े छंद लिखे गए है वो सारे लोक काव्य रूप है। छंद की है लोक काव्य रूप है। और इस दे विच की कहते हैं कि दसिया गया अध्यात्मकता के बारे, अध्यात्मकता के बारे। ये 6 पदे ते छंद दे विच अंतर है भाई। 6 पदा 6 पदा की रचना है, और छंद है जिहड़ा वो उस तो संबंधित आ गया। इत्थे अध्यात्मक है ते अध्यात्मकता तो संबंधित आ गया। तो इस कारण जिहड़े हैगे है उस तो आपां थोड़ा ध्यान रखना है। जिवें दूपदा है, दूपदे दे दोहरे च अंतर हुंदा है। जिवें दो पदा है ना, आप आज की करिया दो पदा, 3 पदा, चौपदा, पंचपदा, 6 पदा। ये आप अष्टपदी इस तो बाद दस दांगे भाई। अष्टपदी पहले इत्थे गल करते हैं। अष्टपदी अष्टपदी की है 8 पदां की रचना है भाई। अष्टपदी 8 पदां की रचना। इसी प्रकार सोलहे है, सोलहे वो 16 पदां की रचना। सोलहे 16 पदां की रचना। ये देखो भी सोलहे 16 पदां की रचना। सोलहे और सोहले च फर्क है। सोहला सोहला माने सोना, और सोहला साहब भी है जिहड़ा सामी बाणी पढ़ते हैं आप। उस दे विच की है उस परमात्मा के सोहले गाए गए, उस परमात्मा की वडियाई की गई है। इत्थे सोलहे है 16 पदां की रचना। यह ध्यान रखना है। दूपदे 2 पदां की रचना, तीपदे 3 पदां की, चौपदे 4, पंचपदा 5, 6 पदे 6, अष्टपदी 8, सोलहे 16। हुण दूपदे और दोहरे च फर्क है भाई। दूपदे और दोहरे च फर्क है, क्योंकि जिहड़ा दोहरा हुंदा है, दोहरा ये थोड़ा इत्थे करवा रहे हैं भाई मैं नान दी नाल तुहानू, ताकि समझ रहे भाई। दोहरे दे विच की हुंदा है कि एक मात्रक छंद है, इहदे 24 मात्रा होंदियां भाई। 24 मात्रा होंदियां दोहरे दे अंदर। ठीक है, 13 11 प्लस 24 मात्रा होंदी है। दोहरा जो आप दोहरा करांगे, मात्रक छंद करांगे, उदों दोहरा दा ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਦੂਪ ਦੇ
तीन पदे चौपदे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी है, गुरु रामदास जी ने भी की कहते हैं कि लिखे है। इन्होंने विचों भी कोई समझ ना आया हो दसो, बड़ा सरल जा कंटेंट सीगा, कोई अजी चीज नहीं है, परंतु फिर भी तुम पूछ सकते हो भाई, तुम चैट कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा इनका तुलनात्मक अध्ययन करके दसिया है बई चौपई चौपदा वगैरह, इस विच आपां किसी तरीके दे 16 पदां दी रचना, इस विच किसी तरीके का अपना कोई भी कन्फ्यूज जिहड़ा वो नहीं हो सकता। हाँ चौपई है जी, चौपई मात्रिक छंद है भाई, आई कराया मैं आई दसिया चौपदे 4 पदां की रचना है, परंतु चौपदे और चौपई दे विच दोबारा अंतर दस देने भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चौपदे ठीक है, या चौपदे उवें भी लिखा हो सकता है, किवें भी लिखा आ जी, ये तक ये 4 पदां की रचना है। ठीक है, इस विच मात्रा की गिणती मिणती का कोई भी नहीं है, तुसी अपने हिसाब नाल चौपदा लो, 4 पदां की रचना है, अपने हिसाब नाल जिन्नी मात्रा तुहाडे सैट बंदी हैगी है उस विच तुसी लिख सकते हो, तुहाडा जी करे 20 च लिखो, 25 च लिखो, 30 च लिखो, 32 च लिखो, जिस मर्जी लिख सकते हो, परंतु जिहड़ी चौपई है वो है एक मात्रिक छंद, इहदे च गिणती निश्चित हैगी है, मात्रिक छंद है, गिणती की है निश्चित है, 15 या 16 मात्रा ना, मीटर नहीं पढ़ सकते तुसी, 15 या 16 मात्रा। जेड़ा पहला विश्राम है वो 7 या 8 ते आ सकता है, और दूजा विश्राम है जेड़ा वो 7 या 8 दे उत्ते आ सकता है। यह है चौपई, मात्रिक छंद है, गिणती है जी वो निश्चित है, इहदे अंदर इनू तुसी हिला नहीं सकते, परंतु चौपदे च की होंदा है 4 पदां की रचना होंदी है, और इस दे अंदर की है कि तुसी अपने हिसाब नाल, जरूरी नहीं 15 16, तुसी 20 ते करो, 25 ते करो, 30 ते करो, 18 ते करो, 16 ते, जिस ते मर्जी। हाँ तक देखो इस भी 4 तुकां, इस भी 4 तुकां, परंतु इस दे विच की है चौपदा है जेड़ा, उस दे अंदर ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਚੌਪਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਪਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 4 ਤੁਕਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਬਈ, ਚੌਪਈ ਇੱਕ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਰਾਮ ਐਸ ਤੇ ਔਰ ਐਸ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਬਈ, बट इस विच तुकां तां 4 ही होंदियां। हाँ एक बार होर मैं समझा देना, चौपदे दे अंदर 4 पदां की रचना है, परंतु इहदे विच मात्रावां की गिणती मिणती का कोई बंधन नहीं गा, परंतु जिहड़ी चौपई हैगी है, चौपई हैगी है जिहड़ी उस विच की है कि यह मात्रिक छंद है, इहदे विच जिहड़ी मात्रा की गिणती है ना, जिहड़ी मात्रा की गिणती वो 15 या 16 है, इसनूं चक के तुसीं 20 का नहीं कर सकते, 25 का नहीं कर सकते, फिर वो रहूगा नहीं, फिर चौपदा बन जूगा, फिर चौपई नहीं रहनी, चौपई दे विच बंदस हैगी है इस तरीके की। हाँ जी, हाँ जी ठीक है, आ गई समझ। आ 4 पदां की रचना है, इनका कोई मीटर सैट नहीं है, जिथे तुहाडा जी करे उत्थे लिख लो, परंतु चौपई दे विच की है कि एक मात्रिक छंद हैगा है, और इस दे विच 15 या 16 की मात्रा हैगी है एक तुक दे अंदर, बस उस तो उत्ते थल्ले नहीं कर सकते तुसीं। ये अंतर है बई चौपई ते चौपदे दे अंदर। हुण उस तो बाद की है कि जिहड़ा पड़ताल शब्द है, जिवें पड़ताल चौपदे पड़ताल ये गुरु साहब ने लिखे हुए है, तां करके ये तुहानूं शब्द दस रहे, क्योंकि जो तुसीं इन्हां शब्दां नूं पढ़ोगे नोट्स दे अंदर तां तुसीं देखोगे कि आ पड़ताल दुप दे पड़ताल चौपदे गुरबाणी दे अंदर हैगा, इहदा की अर्थ हैगा, ते इस कारण इन्हां नूं दस्सिया जा रहा है। जिहड़ा पड़ताल है शब्द है वो की है, एक आम अगर जे गल करिए तो पड़ताल दा हैगा है, जे आम गल की जाए पड़ताल दा जांच या परख है, परंतु इत्थे जिहड़ी गल हैगी है वो ताल नाल संबंधित है, ताल दे भेद तो संबंधित है, ताल दे भेद तो संबंधित है। इस दे विच की है परत परत के
पड़ताल परत परत के ताल है जिहड़ी वो बदली जाती है। इस कारण ये पड़ताल हैगी है बई। इस विच ताल तो संबंधित है। भाई कान सिंह नाभा ने इसनूं ताल दा भेद दस्सिया है बई। होर जिहड़े विचार ने उस दे बारे जांच पड़ताल भी दसी गई है, परंतु इस ताल दे भेदां नूं ही जांचना परखना हैगा है। ये इस तो संबंधित है। गुरबाणी दे नाल संबंधित जिहड़ा अर्थ हैगा है वो पड़ताल। पहला की कहंदे सी कि इनू पंचताल तो संबंध करते सी बई। पंचताल सी, पंज तालां तो संबंध सी। कईयां विद्वानां दा विचार है पंज तालां तो संबंध सी। पंचताल इस तो संबंधित होंदे होंदे पड़ताल बन गया बई। पड़ताल शब्द है जिहड़ा वो नवा रूप लेके आ गया। ये ताल तो संबंधित है। परत परत के जिहड़ियां तालां है जिहड़ियां लगाईयां जांदियां है वो है। पुराने समय के अंदर पंज तालां जिहड़ियां सी वो सी पंज ताल तो फिर पड़ताल है जिहड़ा वो बन गया। ताल विच गाए जाण दा भेद है जो इस विच आंदा है, ये है पड़ताल। इस दे बारे में पूरी पड़ताल है जिहड़ी करती है। ये तो हो गया पड़ताल। इस विच भी तुहानूं पदे मिल सकते ने। फिर उस तो बाद की कहते हैं कि जिहड़ी गुरु जी दे शब्द ने रह रास दे अंदर की है राग गुजरी ते सौ पुरख। हलो बई, रह रास दी जिहड़ी बाणी है रह रास साहिब, ये जिहड़ी बाणी है इस विच गुजरी राग च शब्द है गुरु साहिब दे। गुरु रामदास जी के जिहड़े शब्द है वो किहड़ियां किहड़ियां रागां च रह रास दे अंदर है ते वो है गुजरी दी राग दे विच संबंध है। और एक सौ पुरख जिहड़ी बाणी है, सौ पुरख जिहड़ी बाणी है वो बाणी भी की है कि गुरु रामदास जी दे नाल संबंधित ने। वो पुरख है जिहड़े सौ पुरख, वो पुरख चंगे ने जिहड़े परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़े हुए ने। इस बारे दसिया गया है इस दे विच। ते रह रास दे अंदर की कहंदे है कि राग गुजरी दे शब्द ते सौ पुरख नाल जिहड़े संबंधित शब्द है वो श्री गुरु रामदास जी दे हन। ते उस तो बाद आपां गल करिए गुरु साहिबां दी जिहड़ी भाषा शैली है उस दे बारे गल करिए। भाषा शैली की गल कर लीए, काव कला की गल कर लीए। काव कला की गल कर लीए, भाषा शैली की अगर गल कर ली गुरु साहब की, तो इनके विच की दोहराव है बई। दोहराव है, इहदे विच दोहरा है। कई शब्द की कहते हैं कि दोहराए गए हैं, जिवें राम राजे। होर भी कई शब्द की है कि गुरु साहब की करते हैं कि शब्दों का दोहराव करते हैं। अच्छा, आ आया है कि रह रास साहब किन्हां दी बाणी है। रह रास साहब दे विच की है कि भाई कई गुरुआं दी बाणी है। कई गुरुआं दी जो तुसीं रह रास साहब पढ़दे हो तां उहदे विच तुहानूं कई गुरुआं दे की कहंदे है कि श्लोक शब्द है उहदे विच मिल जाणगे जी। आ है किसी एक दी आपां नहीं कह सकते बई इस विच गुरु नानक साहब की बाणी है या गुरु अमरदास जी की बाणी है। उस विच जिहड़े कई गुरु है उन्हां दे शब्द है जिहड़े वो लिखे गए है। शब्द लैके रह रास साहब है जिहड़ी वो बनाई गई है इस तरीके दे बई। भाषा शैली है, काव कला है, उनदे विच की है कि दोहराव का गुण है। कई शब्द है दोहराए जाते हैं, जिवें राम राजे, मेरे प्यारे, मेरे गोबिंदा, बलराम जीओ। इस तरीके दे शब्द है जिहड़े दोहराए जाते हैं बई। मेरे गोबिंदा, बलराम जीओ, राम राजे। इस तरीके नाल कई शब्द है जिहड़े मेरे प्यारे, कई शब्द गुरु साहब गुरु रामदास जी की कहते हैं कि वो दोहराए है, तो दोहराव का गुण है। दूजी इत्थे की है मेरे गोबिंदा मेरे प्यारे, मेरे गोबिंदा मेरे प्यारे मतलब संबोधन है। संबोधन भी है भाई, संबोधन शैली की वरतों भी की गई है भाई। संबोधन शैली की वरतों की गई है। परमात्मा को संबोधन किया है मेरे प्यारे, मेरे गोविंदा, बलराम जीओ। उस परमात्मा का संबोधन भी है इहदे विच
किया गया है। और अगली चीज जो गल कह दी है शब्द परिवर्तन, शब्द परिवर्तन। गुरु रामदास जी की करते सी कि शब्द परिवर्तन भी कर लिया करते सी। जिवें उन्होंने की किया है कि कई शब्द है उन्होंने कई शब्दों च बदलाव किया, जिवें मिलासा, मिलासा मिलासा शब्द नहीं है भाई, पर गुरु साहब ने की किया कि मिलासा विगासा ये जे शब्द ला के विनाशा शब्द लगा के ਜਿਹੜੀ तुकांत दे विच विनाशा गवासा ते मिलासा ये जे शब्द लगा के होर ज्यादा ਜਿਹੜੀ रसकता है वह पैदा की गई है। जब मिलासा शब्द बनाता, शब्द की है मिलसा, क्योंकि चूना मंडी लाहौर के जंपल सीगे और उस साइड की जी बोली सीगी उनके विच की है कि जिवें माझे की मलवई की दुआबी की जी बोलियां तो आप उपभाषा करांगे तो तुहानूं उस बारे दसांगे, जिवें वो वख वख तरीके नाल बोलते हैं। इसी तरीके नाल जिहड़े लाहौर साइड की बोली है कि वह बोलते की करसे कित्थे जासेगा की खासेगा, वो करसा आसा जासा खासा यह जे शब्द है जिहड़े वो वरतते ने। तो गुरु साहब जी जिहड़े सीगे वो उस साइड दे सीगे तां इत्थे मिलसा शब्द है मिलसा, तो गुरु जी ने शब्द बनाता मिलासा। बिनसना शब्द है बिनसना बिनस जाना, शब्द बनाता गुरु जी ने विनाशा। नवे शब्द बनाते और ज्यादा रोचकता की कहते हैं कि पैदा करती। शब्द दे विच अपने हिसाब दे नाल गुरु साहब ने परिवर्तन भी किया है, शब्द परिवर्तन ये गल है। होर एक कटाक्ष ते व्यंग, एक गल होर जिहड़ी है वो है व्यंग। बई गुरु साहब ने व्यंग भी किया है, उन्होंने लोगों उत्ते व्यंग किया है कि जेडे लोग सिर्फ अपने परिवार बारे सोचते और परिवार बारे सोच के और अपनी संपत्ति इकट्ठी करते रहते हैं, उन्होंने बारे सोचते हैं बाकी दुनिया बारे नहीं सोचते, उन्होंने उत्ते व्यंग किया है। कर्मकांड के उत्ते व्यंग किया है, जात पात के उत्ते व्यंग किया है। व्यंग ते कटाक्ष है जिहड़ा वो श्री गुरु रामदास जी ने किया है। व्यंग ते कटाक्ष गुरु नानक देव जी ने भी किया है, परंतु आप गल करें गुरु रामदास जी की, तो गुरु रामदास जी की जी शैली है उस बारे गल भाषा शैली की गल इस कारण की जाती है क्योंकि जदों भी कोई तुक आ जाए, जदों भी कोई तुक आ जाए बई ये किस गुरु की हैगी है, तो आपको मिनट चाहे पता लग जाए बई आ तुक है। जो आप पढ़े होने ताई मैं कहना बई ज्यादा तो ज्यादा आप किताबा पढ़ांगे, अगर कोई तुक आ जाती है कुछ भी आ जाती है, सिर्फ आप की करना है पढ़ना है, उस आप भाषा शैली का ज्ञान हो जाऊगा। तो उस आप जो भी तुक पढ़ांगे तो आपको एक अंदाजा जा जाऊगा बई आ इस गुरु साहब की तुक होनी चाहिए है। और अपने तो अगर कोई भी तुक पूछी गई तो वह 9वीं तो लैके 12वीं का जो सिलेबस है उसके अंदरों पूछी जाऊगी, पूछण की ज्यादा संभावना होगी। तो इन चीज़ों आप ध्यान रखांगे, दोहराव के गुण नूं, संबोधन शैली नूं, शब्द के परिवर्तन करन नूं, ते यह की है उन्होंने भाषा शैली का गुण है। और उन्होंने की किया अरबी फारसी हिंदी संस्कृत तत्सम तद्भव आदि शब्दों की वरतों की है। मिश्रित भाषा, वैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जी भाषा हैगी है वह लगभग मिश्रित भाषा है, उनके अरबी फारसी हिंदी संस्कृत इन्हां दे शब्दां दी भी वरतों की है। और कई शब्द है जो तत्सम ते तद्भव शब्द है उन्हां दी भी वरतों की है ताकि हर किसी को आसानी के नाल समझ आ जाए। इस कारण इस तरीके की भाषा शैली है जो अपनाई हैगी है। हाँ भाई अज का जिहड़ा अपना विषय सीगा गुरु रामदास जी, इस दे विचों तुसीं कुछ भी अगर पूछना होवे तां पूछ सकते।